हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे इस कोरोना जैसे महामारी में। तो दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो विषय हमारे उन दोस्तों के लिए होगा जो अभी 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी बच्चों के लिए 12th बहुत ही आगे उनके भविष्य के लिए इम्पोर्टेंस होता है। तो वो आगे जो है इसी के बेसिस पर आगे के अपने भविष्य बनाते हैं। तो 12th के परसेंटेज मायने रखते हैं, कि कितना परसेंटेज लाते हैं और फिर वो कहाँ जाते हैं आगे। तो मैं आज उसी पर बातें करूँगा कि जो है एक मीडियम स्टूडेंट, मेरे जैसा स्टूडेंट, या अब बहुत सारे दोस्त होंगे जो एक मीडियम स्टूडेंट होंगे। टॉपरों की बात अलग है, वो लोग तो भाई वो तो लाते ही हैं नंबर, उनकी बात अलग है कि जो टॉपर है वो नंबर लाएंगे ही। लेकिन जो वीक स्टूडेंट है, जो मीडियम स्टूडेंट है, वो इतना परसेंटेज ला सके कि आगे जो है वो जो करना चाहते वो कर सके। उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा अपने अनुभव से, जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और आगे फॉरवर्ड करिएगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, जिसके वजह से बच्चों की जो है क्लासेस बंद पड़े हैं। अभी कुछ महीने पहले स्टार्ट हुए हैं। 10th और 12th CBSE के जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो भी पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। तो चाहे वो 12th हो चाहे 10th हो, सभी को दिक्कत होती हैं क्योंकि उनके बोर्ड रहते हैं। 10th में तो और ज़्यादा दिक्कत होती हैं क्योंकि उनके पहले बोर्ड रहते हैं। तो बेसिकली हम 12th वाले बोर्ड पे, 10th 12th चाहे कोई भी बोर्ड हो, फर्स्ट आप लोग से सिर्फ पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि आप अगर पढ़े हैं, अगर कोचिंग तो पहले से आप लोग कर ही रहे होंगे, अपने 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कर रहे होंगे, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर रहे होंगे, या इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स कर रहे होंगे। तो मैं मैथ स्ट्रीम से हूँ, तो जनरली मैं मैथ स्ट्रीम के बारे में ही बात करूँगा। तो जो 12th मैथ की बात करते हैं, तो दोस्तों पहले तीनों सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, मेन जो सब्जेक्ट ये तीनों होते हैं मैथ स्ट्रीम में। तो आप लोग को बोर्ड अगर अच्छे नंबर लाने हैं, या मतलब इतने परसेंटेज लाने हैं कि जिससे आप आगे एलिजिबल हो जाएं, तो आप लोग को पहले तीनों सब्जेक्ट बेसिकली, चाहे वो इंग्लिश हो या जिसकी अपनी कॉमन सब्जेक्ट जो होते हैं जिसमें अपने चॉइस होते हैं, चाहे अब तो कंप्यूटर आ गए हैं और फिजिकल एजुकेशन होते थे, और जो है हिंदी होते थे जिसकी अपनी चॉइस है। तो ये सब तो फिजिकल एजुकेशन तो आप लोग जो एग्ज़ाम से पहले पढ़ सकते हैं। उसमें काफ़ी गैप मिल जाता है, उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इंग्लिश, भाई जिसकी अगर इंग्लिश सही है पहले से, तो अपना जो है आराम से एक चैप्टर 1 महीने पहले, अगर एग्ज़ाम से 1 महीने पहले भी अगर पढ़ेगा तो वो अपने आराम से इंग्लिश कवर कर लेगा। लेकिन जिसकी इंग्लिश वीक है वो अपना जो है पहले से और प्रिपरेशन करे, वो 1 महीने के लिए टाइम ना दे। मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं होता है। उस टाइम अलग सिचुएशन होती है और एक रिलैक्स मोड में अलग सिचुएशन होती है। इसलिए जो जैसा है वो अपने हिसाब से इंग्लिश का डिसाइड कर लेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं। मैं इसको झेला हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं 3 मेन सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। पहली बात दोस्तों, सबके 2-2 बुक होते हैं। तो आपको पहले कुछ भी हो जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आपको पहले
एनसीईआरटी इन तीनों की लगा लेने हैं। मेन बेस है, आपको आगे पीछे कुछ नहीं देखना है, इसके अलावा पहले कुछ नहीं। अगर आप एनसीईआरटी कर लिए हैं तब आप दूसरा बुक पढ़िए, वरना एनसीईआरटी सफिशिएंट है, इतने भी नहीं लोग पढ़ पाते हैं। एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। आप तो केमिस्ट्री एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं आता है, केमिस्ट्री एनसीईआरटी बहुत है। चाहे आप एडवांस लेवल तक जाएंगे, अगर जेईई मेंस की बात करते हैं तो वहाँ भी एनसीईआरटी केमिस्ट्री से ही आता है, उससे अधिक नहीं आता है। तो केमिस्ट्री एनसीईआरटी तो सफिशिएंट है, उसकी साइड बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैथ आप एनसीईआरटी लगा लेते हैं तो आप अच्छा खासा नंबर पा लेंगे, यानी कम से कम नहीं तो आप 70, अगर एनसीईआरटी लगाते हैं, जिस तरह पेपर हम 2016 पास आउट हैं, तो जिस तरह पेपर 2016 में आए थे उस बेसिस पे कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप 70 के अप्रॉक्स रहेंगे, क्योंकि उस समय मैथ के पेपर बहुत टफ आए थे 2016 में कंपेयर टू अदर ईयर। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि पहले आप एनसीईआरटी लगाइए। मुझसे यही गलती हुई तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी ही लगाया था, क्योंकि अब दूसरी जो ऑप्शन इस पर देने जा रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी लगाइए, क्योंकि आप एनसीईआरटी लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कैसे भी पेपर आएंगे, आप बेस तो एनसीईआरटी ही रहता है, भले वो जो आता है न्यूमेरिक चेंज जाते हैं या जो भी होते हैं, लेकिन बेस एनसीईआरटी रहता है। तो आप एनसीईआरटी लगाएंगे तो कैसे भी पेपर आएंगे आप 70 नंबर प्लस कर देंगे। अगर उससे और अच्छा नंबर आप चाहते हैं तो सिर्फ आप आरडी शर्मा लगाइए, जो आपको आगे भी बहुत काम आएंगे, आपको आगे भी काम आएंगे। बहुत ध्यान से सुनिए कि आपको मैथ के लिए सिर्फ एनसीईआरटी अगर बहुत ज़्यादा अच्छे करने हैं तो जो, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो एनसीईआरटी सफिशिएंट, अगर हो जा रहा है, आपके पास टाइम है, आपको आज कुछ करना चाहते हैं तो आरडी शर्मा लगाइए, सफिशिएंट रहेगा। और अगर उसमें भी आपको दिक्कत है तो कुछ ऐसे चैप्टर जिसके ज़्यादा नंबर के आते हैं आप उन्हीं का बस लगाइए, आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सभी चैप्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ गिने चुने चैप्टर होंगे जिसमें ज़्यादा नंबर आते हैं, कैलकुलस के सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उसको आप लगा लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग फिजिक्स की। जनरली फिजिक्स तो एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा टफ होता है, ये सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो फिजिक्स के लिए तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, खैर कोई भी रहे सब्जेक्ट, एनसीईआरटी उनका बेस है तो एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। वरना आप जो है प्रदीप भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रदीप को प्रीफर किया था। पर जनरली साइड बुक न्यूमेरिकल के लिए ही होते, क्योंकि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। थियरी तो जो है हम लोग जहाँ कोचिंग करते हैं वो पढ़ाते ही हैं, और प्लस जो है कि हम लोग पढ़ भी सकते हैं थियरी, लेकिन न्यूमेरिकल में थोड़ी प्रॉब्लम होती है एनसीईआरटी के करने में। लेकिन जनरली फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी बहुत कम आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग प्रदीप का हम लोग सहारा ले सकते हैं फिजिक्स के लिए। तो दोस्तों मुझे यही सब चीज़ें बतानी थी जो मैंने गलती की है, आप लोग उसको गलती मत करिएगा। अभी आपके पास टाइम है, मई में आपकी परीक्षा हैं, एग्ज़ाम हैं, जो अभी जनवरी चल रहे हैं, अभी टाइम है। अगर जो लोगों गलती कर चुके हैं उनके पास अभी बहुत टाइम है, उसको सुधारें और अपना जो मैं बताया हूँ उसको फॉलो करें, अच्छा रिजल्ट आएगा, यकीन मानिए। और जो है ऐसे ही वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा और भी चीज़ें जानकारी देता रहूँगा। और आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बच के रहिए, मेहनत करिए, बोर्ड में अच्छे नंबर लाइए और अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं आप उसमें करिए। जय हिंद, बाय।